Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 10th of Autonomous System Technology, and in this section we are going to look into the steering gearboxes and their types. So there are three types of steering gearboxes. The first one is rack and pinion, the second one is recirculating ball type, and third one is the worm and roller type. So let's get started with this session. So let's see the what is the exactly steering gearboxes and how they are useful for your steering systems. So the steering gearboxes are they converts the turning motion of the your wheels into to and fro motion of the links. Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कौन से लिंकेज होते हैं, कैसे कैसे स्टेयरिंग के रॉड्स होते हैं, उसे किस तरह से ज्वाइन किया जाता है. मैंने एनिमेशंस के बारे जरिए आपको कुछ वीडियोस फॉरवर्ड किए थे. अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो पहले आपके गूगल क्लासरूम में जाके वो स्टेयरिंग लिंकेजेस देख लेना. ओके, तो स्टेयरिंग गियरबॉक्स का क्या यहाँ पे फंक्शन है. तो जो आपका स्टेयरिंग का व्हील होता है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसे टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है. So steering gearboxes are classified on the basis of their gear types and its arrangement. So there are in your syllabus there are three types of steering systems are introduced. The first one is rack and pinion, the second one is recirculating ball type, and third one is worm and roller type. So आपको इसके नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि पहले टाइप में होगा रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट, दूसरे टाइप में होगा रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का अरेंजमेंट, और तीसरे में होगा वर्म और रोलर टाइप के कुछ अरेंजमेंट्स होंगे. सो हम एक इल्यूजन में आपको बता रहा हूँ. ये देखिए जो ये सर्कुलर मोशन है आपकी, एक मिनट लेजर में. ओके, तो ये जो लिंकेज है आपका स्टेयरिंग कॉलम का, यहाँ पे आपका एट द एंड आपकी स्टेयरिंग व्हील कनेक्टेड है जो कि आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं. ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे का वॉर्म दिया है, हॉरिजॉन्टल गियर सिस्टम दी है, ये क्या कर रही है, इसे टू एंड फ्रो लेफ्ट एंड राइट इसे घुमा रही है. तो ये है आपके स्टेयरिंग गियर बॉक्स का बेसिक पर्पस. और देखते हैं कि पहला इसका कैसा टाइप्स होता है, रैक एंड पिनियन. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस फिगर. ओके, यहाँ पे कुछ स्टेयरिंग लिंकेजेस दिए है. तो आप यहाँ पे हमें फिलहाल तो फोकस नहीं करना है, आपको फिलहाल यहाँ पे फोकस करना है. देखिए यहाँ पे एक पिनियन दिया है और यहाँ पे एक रैक दिया है. तो रैक जो होता है आपका ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ गियर सिस्टम होता है जिसके रेडियस जो होती है वो इन्फाइनाइट होती है, यानी कि स्ट्रेट होता है. और पिनियन जो होता है एक स्मॉल गियर होता है आपका. तो ये इसका दोनों का अटैचमेंट किया गया है आपके स्टीयरिंग सिस्टम के साथ. तो देखते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर यूज्ड ऑन लाइट व्हीकल्स. ओके, ये जो सिस्टम होता है ये लाइट व्हीकल में यूज होता है, जैसे कि कार्स एंड योर स्मॉल व्हीकल्स. ओके, LMVs. देन इट इज सिंपल, लाइट वेट एंड रिस्पॉन्सिव. ओके, क्विक रिस्पॉन्सिव है काफ़ी. सिस्टम इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं है, काफ़ी सिंपल है. It occupies a very small space and uses a lesser number of linkage component compared to the other gear systems. तो यहाँ पे है इसे इस सिस्टम को काफ़ी कम जगह लगती है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिंकेज भी नहीं होते. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रैक और पिनियन दिया है स्टीयरिंग गियर बॉक्स अलॉन्ग विथ इट्स लिंकेज. So the rotary motion of the wheel is transmitted to pinion of the steering gear through the universal joints. तो आपका यहाँ पे इसको इल्यूजन नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो पिनियन का जो आपका स्टीयरिंग कॉलम है वो एक यूनिवर्सल जॉइंट से अटैच किया गया होता है. यूनिवर्सल जॉइंट का बेसिक फंक्शन क्या है आपको पता होगा. ये क्या करते हैं, आपको एक एंगल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जरूर नहीं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल में आपको आपकी मोशन सर्कुलर मोशन में घुमाना पड़े. हो सकता है अलग डायरेक्शन में आपके मोशन जो सर्कुलर मोशन घुमाना पड़े, उसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट्स यूज किए जाते हैं. सो द पिनियन इज मेश्ड विद द रैक. सो यहाँ पे जो ये पिनियन है ये रैक के साथ मेश किया गया है. द सर्कुलर मोशन ऑफ दिस पिनियन इज कन्वर्टेड इनटू द लीनियर रैक मूवमेंट, so which is further transmitted to steering arm through the ball joints and the tie rod of your wheel. Okay, तो यहाँ पे देखिए ये टाई रॉड है, बॉल जॉइंट्स दिया है दोनों के बीच में, और ये टाई रॉड आर्म के साथ आपके स्टब एक्सल को मूवमेंट दे रहा है. तो यही मूवमेंट आपकी स्टीयरिंग के लिए काम आती है. तो ये रहा एक बेसिक
टाइप आपका पहला टाइप रैक एंड पिनियन टाइप। अगला टाइप देखते हैं रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। यहाँ पे फिगर आप देखिए, इस फिगर में आपको यहाँ पे दिया होगा एक कट सेक्शन देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे आपको बॉल बियरिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है स्टीयरिंग व्हील, ये स्टीयरिंग व्हील पे ही आपका एक वॉर्म जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। वॉर्म क्या होता है, आपके गियर टाइप है, ठीक है। वॉर्म क्या है, ये गियर का टाइप है। देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिया गया है इसको। इस वॉर्म में क्या होता है, जहाँ पे कैविटी होती है उसमें छोटे छोटे बॉल्स इंसर्ट किए जाते हैं, ओके। और इस बॉल को एक बॉल गाइड से अटैच किया गया है और ऊपर से एक नट एनक्लोज किया है। इस नट के अंदर ये सभी कुछ एनक्लोज किया है। अब क्या होगा, जैसे ये नट को मैं टू एंड फ्रो घुमाता हूँ अप एंड डाउन, तो आपका जो ये स्टीयरिंग व्हील का सर्कुलर मोशन है ये एक व्हील सेलेक्टर के थ्रू आपके लिंक रॉड को मूवमेंट देगा, ओके। तो आपकी यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या हो रही है, यहाँ पे लिंक रॉड में टू एंड फ्रो में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिक सा फंडा है यहाँ पे काफ़ी। ये जो छोटे छोटे रोलर्स है वो आपका पर्पज सॉल्व करा रहे हैं सर्कुलर मोशंस को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कराने का। तो चलिए देखते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ वॉर्म एट द एंड ऑफ द स्टीयरिंग रॉड। अ नट इज माउंटेड ऑन द वॉर्म विद द टू सेट्स ऑफ बॉल इन द ग्रूव्स ऑफ दिस वॉर्म। तो ये ग्रूव के अंदर छोटे छोटे बॉल्स है जिस पे एक नट माउंट किया है। इन बिटवीन द नट एंड द वॉर्म द बॉल इज रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द नट एंड द वॉर्म। तो ये जो आपके नट एंड वॉर्म के बीच में की मूवमेंट है, इसमें जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके छोटे छोटे बॉल्स क्या कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, मिनिमाइज कर दे रहे हैं। सो द नट्स हैज अ नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस सरफेस या फिर आउटसाइड विच मेश विद दी so the nut has a number of teeth on this outside surface, okay, on which the further mounted the drop arm which steer the rod wheel through the link rod and the steering arm। तो आपके ये जो steering arm को है ये wheel selector क्या कर रहा है, मूवमेंट करा दे रहा है। when the steering wheel is turn, जैसे ही आप ये steering wheel को टर्न करेंगे, the ball in the worm roll in the grooves and causes the nut to travel along with its length। तो आपका ये जो है इस नट्स को इस ट्रैवल कराएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो द मोमेंट ऑफ द नट कॉजेज द व्हील सेलेक्टर टू टर्न एंड एन एंगल एंड एक्यूट ऑफ द लिंक रॉड थ्रू द ड्रॉप आर्म एंड रिजल्टिंग इन द डिजायर स्टीयरिंग व्हील्स। सो ये रहा आपका सेकेंड फंडा रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप्स एंड द स्टीयरिंग सिस्टम का। तो तीसरा और लास्ट है आपका वॉर्म एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। तो इसमें होता है एक वॉर्म और एक होता है रोलर, छोटा सा रोलर होता है। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कराता हूँ। पहले सिस्टम में क्या था, रैक था और पिनियन था। दूसरे सिस्टम में क्या था, एक वॉर्म था, उसके अंदर छोटे छोटे रोलर्स थे जो कि एक नट के अंदर इनक्लोज किया होता है, टू एंड फ्रो मोशन को कन्वर्ट कराता है। यहाँ पे तीसरे टाइप में क्या है, एक वॉर्म है और एक छोटा सा रोलर टाइप है जो आपके सर्कुलर मोशन को, यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करा रहा है। सो द वॉर्म एंड रोलर गियर हैव टू टीथ रोलर विच आर फास्टन टू दी क्रॉस शाफ्ट, इट इज कॉल्ड एज रोलर शाफ्ट। तो ये जो आपकी दिखाई दे रही है ना ये वाली शाफ्ट, यहाँ पे नेमिंग नहीं दिया है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो शाफ्ट है ये आपका रोलर शाफ्ट। द थ्रेड्स ऑफ द वॉर्म व्हील आर माउंटेड with the roller shaft at the end of the steering column। तो आपके स्टीयरिंग कॉलम पे ये जो होता है ये होता है एक वॉर्म, ओके, ये होता है यहाँ पे वॉर्म के गियर्स होते हैं। डायमीटर ऑफ द वॉर्म गियर इज ग्रेटर देन द एंड ऑन द रिड्यूसेड इट्स सेंटर। तो यहाँ पे ये जो डायमीटर होता है, यहाँ पे आप इल्यूजन देख रहे होंगे कि ये जो सेंटर में है इसका डायमीटर काफ़ी छोटा होते जा रहा है और इस एंड पे इसका डायमीटर बड़ा होते जा रहा है। The worm shaft is turned by the steering wheel and the roller will also be moved in the arc। तो ये जैसे जैसे आर्क हो आपके, देखिए ये जो है ना एक आर्क बनाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर डायमीटर छोटा है, बाहर के एंड पे डायमीटर बड़ा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे आर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जैसे जैसे आर्क के थ्रू इसके कनेक्टेड ये जो छोटे से रोलर इसको मूव करेंगे तो वो भी क्या होंगे, एक आर्क के थ्रू रोटेट होंगे, बराबर है ना। अगर यहाँ पे एक आर्क के थ्रू इस रोलर को आपने घुमाया है तो क्या होगा, ये भी एक आर्क क्रिएट कराएगा, बराबर है। विच ट्रांसमिट द पावर ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज टू द इट्स डिजायर्ड टर्न्स एंड व्हील्स थ्रू द
स्टीयरिंग लिंकेज कंपोनेंट्स। तो ये रहा आपका तीसरा टाइप, वॉर्म एंड रोलर टाइप। ओके, तो हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे लेक्चर में आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप देखे स्टीयरिंग सिस्टम के। आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम क्या होती है।